बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तहसील शाहकोट में कायम सस्ते रमजान सहूलत बाजार का दौरा। डीसी ने सस्ते रमजान सहूलत बाजार में अशिया के मेयार, कीमतों समेत दीगर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट सना शराफत समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीसी ने रमजान बाजार में मौजूद खरीदारों से अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और रियायत नरखों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों का रमजान बाजार लगाने और सस्ती अशिया की फराहमी पर हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतजामिया से इजहार तशक्कुर भी किया। वज़ीर आला पंजाब हदायत पर सस्ते रमजान बाजारों में 15 से 40% कम रेट्स पर अशिया ज़रूरियत की फराहमी जारी है। जिले में 3 सस्ते रमजान सहूलत बाजार और 12 सील पॉइंट्स कायम हैं। सस्ते रमजान बाजारों और 12 सील पॉइंट्स पर चीनी 22 रुपए कम फी किलो मार्केट से कम रेट पर फरोख्त की जा रही है। तमाम किस्म के चावल 25 से 40 रुपए फी किलोग्राम कम नरखों पर दस्तियाब हैं। चिकन 22 रुपए, मटन और बीफ 50 रुपए फी किलो मार्केट से कम रेट पर दस्तियाब है। सस्ते रमजान बाजारों में आटा, अशिया खुर्दनोश, फल, दालें, सब्जियां, मसाला जात, मशरूबात और दीगर अशिया भी मार्केट से कम नरखों पर दस्तियाब हैं। गंबड़ कौमी शाहराह पर नामालूम शख्स की लाश बरामद। शहरियों ने कौमी शाहराह पर लाश देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। गंबड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया। नामालूम लाश की शिनाख्त न हो सकी। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए गंबड़ गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रावलपिंडी के थाना दमियाल के हदूद में मुसल्लह डकैत गरीब बाइक राइडर से इसका मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। एहलिया का जेवर बेचकर मोटरसाइकिल खरीदने के बाद बाइकें चलाकर बच्चों का पेट पालने वाला मेहनत कश मोटरसाइकिल से महरूम होने के बाद शदीद मुश्किलात से दो चार हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना दमियाल के इलाके में। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए, ये बाइक राइडर था जो बाइक चलाता था। आज से 1.5 माह पहले इनके पास, इन्होंने घर से सुबह निकले हैं, बाइक निकाली और एक राइड आई है। राइड को लेकर ये वहाँ पे जगह पे पहुँचे। उससे जगह से पहले वहाँ पे 3 शख्स खड़े थे। उन लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर इनसे जो मोटरसाइकिल थी वो छीन ली। और ये मोटरसाइकिल इन्होंने हासिल करने के लिए, अपनी मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने अपनी बीवी के जेवरात बेचकर और ये मोटरसाइकिल खरीदी थी। इस हवाले से इनसे मजीद बात करते हैं, आखिर क्या वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद खुशहाल, गिरजा रोड, नई आबादी, चरक जालदीन, रावलपिंडी। सर मैं बाइक स्टॉप पे खड़ा था तो एक बंदा है, मुझे कह रहा है जी मैंने जाना है चक्री रोड पे, तो वहाँ से फ़ाइल उठानी है तो वापस मुझे आपने यहाँ पे ड्रॉप करना है। मैं लेके चला गया हूँ। जब उधर पहुँचा हूँ, फातिमा जहाँ यूनिवर्सिटी के साथ रोड अंदर जाती है, वहाँ पे उन्होंने गन पॉइंट से मेरे से मोटरसाइकिल छीने हैं। पहले इधर से अकेले गए, जब उधर पहुँचे तो 2-3 सेकंड ही नहीं गुजरे तो एक मोटरसाइकिल 125 वाले और आ गए। ये 3 लोग हो गए, इन तीनों के पास असला था। तो मेरे से मोटरसाइकिल वो छीन के चला गए सर। और मैंने बाहर आके मेन रोड पे 15 को कॉल की है तो तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस वालों का डाला पहुंच गया है। तो मौके पे गए, उन्होंने जो है वाक़या का वारदात का जो है वायदा पूछा है मेरे से। तो उसके बाद जो सर वो चला गए, हमने जाके वीडियो वगैरह निकाली है। वीडियो निकाल के फिर हम थाने में चला गए, FIR कटवाई है। FIR के बाद तकरीबन अभी 1.5 महीना हो गया है। तो मैं जब भी पूछता हूँ कहते हैं जी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, CCTV फुटेज वहाँ की उस वक्त मिल गई थी जिसमें साफ नज़र आ रहा है वो लोग किस तरह असले की नोक के ऊपर उन्होंने आपसे मोटरसाइकिल छीना, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पकड़ सकी। जी अभी तक नहीं पकड़ सकी सर। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताएं, ये मोटरसाइकिल आपने जो ख़रीदा है, ये मतलब किस तरह ख़रीदा था? हमें जो पता चला है भाई आपने बीवी का ज़ेवर बेच कर। जी बीवी का जेवर बेच के ख़रीदा है सर। अच्छा, 1.5 लाख रुपए का जेवर बेचा है और वो मोटरसाइकिल लिया। मेरे पास रोज़गार नहीं था, रोज़गार के लिए लिया है जी। तो जिस मकान में रहते हैं वो मकान अपना है? जी नहीं सर, किराए पे है वो। अच्छा, 7,000 रुपये उसका किराया है। तो बाकी अभी मैं जो है वो मकरूज़ हो गया हूँ तकरीबन 90,000 रुपये का, जो कि गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों के दूध हैं, वालदा बीमार हैं और दीगर जो अखराजात हैं, तकरीबन 90,000 के लगभग मैं जो है वो कर्ज़ोई हो गया हूँ जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है मैं एक मकान के किराए में रहता हूँ, एक बैठक के अंदर तक महदूद है, उसका किराए पे मैं रहता हूँ। अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ चीज़ भी नहीं, मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ। एक ही बाइक था, वो चलाता था और मेहनत मजदूरी करता था। उन्होंने अपील की है IG पंजाब से, DIG पंजाब से, CPO रावलपिंडी से, कम अज़ कम मेरा जो FIR जो काटी गई है उसके मुताबिक मेरा बाइक जो है वो मुझे मिल जाए।
बहुत शुक्रिया बशीर मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि माह रमजान शरीफ रहमतें और बरकतों का महीना है। प्रेस क्लब होशाब के नायब सदर हाजी उमर खान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अपने मरहूम वालिदैन के एहसाल सवाब के लिए अपने नियामत कदा मोहल्ला साबिराबाद होशाब पर दोस्त अहबाब के एजाज में इफ्तारी का एहतमाम किया गया। प्रेस क्लब होशाब के सदर मोहम्मद इस्माइल वफा, नायब सदर गुलाम अब्बास खोकर, मलिक मोहम्मद अनवर एडवोकेट, सिक्योरिटी इंचार्ज थाना होशाब चौधरी रशीद गुजर, उल्फत खान बलोच, रजा माही, हाजी उल्लाह दत्ता समेत फर्नीचर हाउस, हाजी सलीम जफर इकबाल, अफजल सयाल, अशरफ सयाल, मलिक इमरान, अमन कमेटी होशाब के चेयरमैन मोहम्मद एजाज शाकरी, कारी साजिद समेत दीगर अहबाब ने शिरकत की। रहीम यार खान से आपको बताते चले, रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हस्ब मामूल इस साल भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ग्राउंड में रमज़ान दस्तरखान का अख्ताम कर रही है। रहीम यार खान से मियाँ अरशद की इस रिपोर्ट में मजीद जानेंगे। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी और मुकीर हजरात के तावन से यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक गरीब और मुस्सिक अफराद के लिए रमज़ान दस्तरखान का अहतमाम किया गया है। रमज़ान दस्तरखान में मियाँ अमर शहबाज, वाइस चांसलर आमर आज़म, सदर प्रेस क्लब चौधरी शहबाज और जनरल सेक्रेटरी मलिक ज़हीर ने शिरकत की। उन्होंने रिबन काट कर रमज़ान दस्तरखान का इफ्तिताह किया और दुआएँ की। दस्तरखान रमज़ान के दौरान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव के साथ हमने ये कई साल से ये प्रोग्राम शुरू किया है और इस साल भी इंशाअल्लाह यहाँ पर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने हमने ये दस्तरखान लगाया है और ये पूरा रमज़ान चलेगा इंशाअल्लाह। रमज़ान दस्तरखान में 500 अफराद को रोज़ाना बिला तफरीक अफ्तारी करवाई जाएगी। मियाँ अमर शहबाज का कहना था कि हमें इस तरह के फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रमज़ान दस्तरखान का मकसद जहाँ माली तौर पर मुश्किलात का शिकार अफराद की बावकार अंदाज में मदद है, वहीं इससे तलबा की भी तरबियत हो रही है कि वो किस तरह फलाई माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज ये एक फ्यूट की जो एक टॉलरेंट एंड एथिक्स सोसाइटी है उसके ज़ेर एहतमाम और बाकी तमाम शहरियों के तावन के साथ ये लगाया गया है। अनलिमिटेड है और ये पूरे 30 दिन चलेगा और ये अल्लाह ने ही हम सबको और इन भाइयों को तौफीक दी है और इसमें तमाम बिला तफरीक लोग तशरीफ़ लाएंगे और इफ्तारी कर सकेंगे। और दस्तरखान के इंतज़ामी अमूर में उस्ताज़ा और तलबा भरपूर जोश व जज्बे से हिस्सा ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी रहीम यार खान गुज़िश्ता सालों से ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपना कर रही है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के साथ जॉइंट वेंचर होता है हमारा यहाँ, और माशाल्लाह इसमें ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज पे अपना एहतमाम करती है। इसमें मुखय्यर हज़रात जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के हैं वो इसमें ताउन करते हैं और हमारा तयन ये होता है कि कम अज़ कम जो है 1000 लोगों को रमज़ान के अंदर जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर खाना खिलाया जाए। मुकीर हजरात के तावन से अफ्तारी का यह सिलसिला रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लॉन में हर साल की तरह इस साल भी ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब की निगरानी में रमज़ान दस्तरखान का अहतमाम किया जाता है। ये हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान दस्तरखान चलेगा और इंशाअल्लाह पूरा महीना चलेगा। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर मांगा मंडी की होनहार तालबा जहरा हनीफ ने पढ़ाई के मैदान में हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। मांगा मंडी नज स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी रिजल्ट 100% कामयाब रहा। 6 क्लास की होनहार तालिब जहरा हनीफ ने हर मैदान की तरह पढ़ाई के मैदान में भी अच्छे नंबरों से फर्स्ट पोजीशन हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन कर दिया बल्कि अपने अदारे के नाम को भी 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर स्कूल के ऑनर सर अमानत भट्टी साहिब का कहना था कि जिस तरह अपने बच्चे के लिए वालिदैन की बेहतरीन तरबियत ज़रूरी होती है, इसी तरह एक स्कूल में भी बच्चे की बेहतरीन तालीम के साथ साथ बेहतरीन तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। उनका मज़ीद कहना था कि जिस तरह हमारे स्कूल की होनहार तालिबा जहरा हनीफ मेहनत और लगन के साथ हर मैदान में कामयाबी हासिल करती हैं, इसी तरह के बच्चे अदारे का फ़ख्र बनते हैं जिन्हें देखकर दूसरे बच्चों में भी मेहनत और लगन से पढ़ने के इनामात हासिल करने का जज्बा पैदा होता है। इस मौके पर मेहमान हुसूसी मोहम्मद हनीफ मलिक और CEO 7 पॉइंट नेटवर्क बानी चेयरमैन सिटी इतहार प्रेस क्लब रजिस्ट्रार मांगा मंडी लाहौर और मेहमान हुसूसी पास्टर बाबर आज़ाद ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इनामात तकरीब में सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी
समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और कारोबारी शख्सियात शमऊन भट्टी, यूसुफ भट्टी, वालिदैन और असातिज़ा समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। आरेवाला से A1 टीवी के तहसील रिपोर्टर रजा जैदी की रिपोर्ट के मुताबिक माह सयाम की आमद पर सहरी में रोज़ेदारों को नींद से बेदार करने के लिए मुख्तलिफ और जदीद तरीकों के साथ साथ डोल या कंस्तर टन डब्बा बजाकर रोज़ेदारों को जगाने की कदीमी रवायत आवो ताब के साथ बरकरार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में रजा जैदी से। जिद्दत के इस दौर में जहां अलार्म वाली घड़ियां और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से सहरी में जागा जाता है, वहां माह सयाम में सहरी के वक्त आवाम को बेदार करने वाले हर सुबह सहरी का वक्त शुरू होते ही सहरी के औकात में जगाने वाले ढोल और कनस्तर टीन वगैरह बजाने के साथ साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर रोज़ा रखने वालों को जगाने की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं सहरी के वक्त गली में टीन बजाते और आवाज़ें लगाते हुए हनीफ फेरी वाले को। जागो जागो रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, उठो जागो। आ गया नींद फेरी वाला, आ गया, उठो जागो जागो रोजेदारो। इन अफराद को इस काम के इवज़ बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती, मगर रमज़ान के इख्तिताम पर शहरी इन्हें मुख्तलिफ तोहफ़ देते हैं। रजा जैदी, तहसील रिपोर्टर, A1 टीवी, आरिफ वाला। अफसोसनाक हादसा, कातिल आयल टैंकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 जाने लेकर 2 खानदान उजाड़ गया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। जी महमूद साकिब सोलंकी, इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मंठार रोड चक नंबर 153 के करीब कमाद से लोड ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते हुए आगे से आने वाली ऑयल टैंकी ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल हादसे में जाँ बहक होने वाले मेहनतकश असगर अली और मोहम्मद शाबान फ्लैक्स लगाने का काम करते थे। बहुत शुक्रिया साकिब तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा हैदराबाद नेशनल हाईवे जर के करीब मेन कौमी शाहराह पर गिने से बड़े ट्रक ने ओवरटेक करते हुए रोड पे सवारी के इंतजार में खड़ी माँ बेटी को कुचल दिया। वाकये में 12 साला बेटी शबीर और उन मौके पर जाँ बहक उनकी माँ हाजू जखर शदीद जख्मी हो गई। जख्मी माँ हाजू को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जर्ग पुलिस मजदा और ट्रक को तहवील में ले लिया। कराची से खबर शामिल करें। सियासी व समाजी रहनुमा सैयद तारक अली शाह ने एस्ट प्रेस क्लब कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो हमारा मुसलमानों का दीनी ज़कात का फरीज़ा है, हमें चाहिए कि इस फरीज़े को अदा करते वक्त एहतियात से काम लें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों ने इस अहम फरीज़े को भी नुमाइश बना दिया। कराची में ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि ख़वातीन एक दूसरे के ऊपर गिर कर जख्मी हो गई, काफ़ी अमवात भी हो गई। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि हमारे माशरे में जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो इजहार नहीं करते, जिनके लिए ज़कात का कहा गया है, उन लोगों, पड़ोसियों, अजीज़ व अकारीब और दोस्तों को दें। इसकी भी कई वजूहात हैं। क्या उनकी गुर्बत हैसियत के मुताबिक जितना आपको पता होगा, शायद किसी और को इतना पता ना हो। मेरी सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि हुदारा एक अच्छा काम है, अच्छे तरीके से होना चाहिए। आप सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढे जो ज़बानों से नहीं कहते। वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की चिन्योट डेरा पर रोज़ेदारों के लिए अफ्तारी का खुसूसी अख्ताम किया गया। यह सिलसिला 10 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगा। अफ्तारी में रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियाँ शाहिद उमर शेख साहिब ने तमाम अफराद के साथ मिलकर अफ्तारी की। अफ्तारी में रोज़ेदारों के लिए चिकन पुलाव, जलेबी, पकौड़े, खजूर वगैरह का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मियाँ शाहिद उमर शेख साहिब ने रोज़ेदारों के साथ मिलकर अफ्तारी की और कहा, रमज़ान मुबारक खैर और बरकत का महीना है। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता करे। इस माह मुबारक के अंदर कुरान करीम का नज़ूल हुआ और मियाँ कैसर अहमद शेख की हदायत पर हर साल डेरे पर अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसमें सैकड़ों अफराद अफ्तारी करते हैं और कैसर अहमद शेख भी बहुत जल्द चिन्नी उड़ाकर सबके साथ मिलकर अफ्तारी करेंगे। हवेली लखमा रमज़ान के शुरू होते ही शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से कनेक्शन काट दिया गया। शहरी मोजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। शहरियों ने आला हुकाम से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और फौरी पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर लिया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हवेली लखा से शाहिद सईद भुट्टो अपनी इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی حویلی لکھا کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم، بجلی کے بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے۔ شہری گندا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس سی اور دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ۔ حویلی لکھا شہر کی 4 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ بندش مقامی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ شاد سعید وٹو، نمائندہ A1 ٹی وی، حویلی لکھا۔ اور سر سید اسکول آف ایکسیلنس احاطہ تحصیل ٹیکسلا میں پلے کلاس سے مڈل کلاس تک طلباء طالبات کے سالانہ امتحانات کے بعد بچوں کے ریزلٹ زیر صدارت قاضی ظہور الحق، سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ضلع راولپنڈی، جبکہ مہمان خصوصی سر سید ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر طاہر محمود درانی، سابق چیئرمین سردار عرفان خان ایڈوکیٹ، نائب صدر ناظم اور سکندر اجمل خان، پیر عمران ایوان، سید احمد درانی، سید عرفان شاہ گیلانی اور والدین کی موجودگی میں ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کلاس کے بچوں نے اپنی پرفارمنس اور تقریر کر کے اپنی قابلیت اور فن کا مظاہرہ کیا۔ سر سید ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر طاہر محمود درانی نے بچوں کی تعلیم کے حوصلے سے اہم نکات پیش کیے، جس میں اساتذہ اور بچوں کی پریکٹیکل ورکشاپ سرکاری سطح پر کی جائیں گی، اور سر سید ایجوکیشن سوسائٹی کے بچوں اور والدین کو ہر سال عمرہ کی دعوت بھی دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دوڑ شہر کے رہائشی فدا حسین چانڈیو اور پھل شہر کی رہائشی عائشہ بیگم سکرن پریس کلب پہنچ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پسند کی شادی کرتے ہوئے کراچی کورٹ میں نکاح کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی خوشی خوشی سے بسر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی ہمارے جانی دشمن بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ ہمیں اعلیٰ انتظامیہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔